भगवान ने कहा भी मेरे अवतार का समय नहीं हुआ है। कब होगा प्रभु? जब इसका बेटा प्रहलाद होगा, प्रहलाद का ये विरोध करेगा, तब मैं अवतार लेके आऊँगा। अभिप्राय, तब तक अभी तुम्हारी पिटाई तुम्हारे भाग्य में लिखी हुई है तब तक तुम्हारी पिटाई होगी। ये है स्वर्ग की दशा, ये स्वर्ग की अवस्था है। तो महाराज आप क्या करेंगे इसके लिए? ये स्वर्ग की दशा है। इसके बाद अब वो जो देवता लोग महाराज वहाँ रहते प्रतीक्षा करने लग गए, अब क्या करें? वो भी समय आया जब हिरण्यकश्यप को 4 पुत्रों की प्राप्ति होती। सबसे सुंदर पुत्र है, सद्भावना युक्त पुत्र है भक्त प्रहलाद। और प्रहलाद जी महाराज छोटे से बालक हैं, 4 वर्ष के। उसी समय सब बच्चों से अलग है। क्या? जब उनकी माँ दूध पिला के छोड़ देती है, भोजन करा के छोड़ देती है, खिलौने दे देती है, प्रहलाद जी खिलौनों से खेलते नहीं, बच्चों से अलग हैं। एकांत में जाकर के शांत बैठ जाते हैं और बैठे बैठे समाधिस्थ हो जाते हैं। 4 वर्ष की अवस्था में। ये पिछले जन्मों के संस्कार थे। प्रेमी भक्त हैं प्रहलाद भगवान के, समाधिस्थ हो जाते हैं। क्यों? आंख बंद करके उनको अपने ठाकुर का दर्शन होता था, श्री कृष्ण का दर्शन होता था। कभी कभी वो बैठे बैठे हंसने लग जाते थे, कभी कभी रोने लग जाते थे, कभी कभी नाचने लग जाते थे। क्यों? बोले इनको एक ग्रह लग गया था, ग्रह। सुखदेव जी कहते जानते हो कौन सा ग्रह लग गया था? कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, कृष्ण नाम का एक ग्रह। नवग्रह तो आप लोग जानते हैं, लेकिन प्रहलाद जी को एक 10वां ग्रह लग गया था, जिस ग्रह का नाम है कृष्ण ग्रह। हाँ, ये श्याम सुंदर रूपी ग्रह जिसको लग जाए वो फिर इस दुनिया के काम का नहीं रहता है। हाँ, दुनिया के काम का नहीं रहता है। इसलिए कितने भक्त, कितने बड़े बड़े डॉक्टर, कितने बड़े बड़े ऑफिसर, कितने बड़े बड़े इंजीनियर जो कृष्ण प्रेम में आ गए, उनका सब कुछ छूट गया। आज भी वृंदावन में बड़े बड़े, हाँ, एक IAS ऑफिसर इतना छिपा हुआ वहाँ रहता है, भजन करता है, साधना करता है, किसी को नहीं बताता है। जहाँ जब वो रस आता है, ये दुनिया छोड़नी नहीं पड़ती, छूट जाती है। प्रहलाद जी महाराज कभी रोते हैं। क्यों? उनको लगता है श्री कृष्ण छोड़ के जा रहे हैं, तब रोने लग जाते हैं। कभी कभी वो हंसते हैं, उनको लगता है श्री कृष्ण उनके पास आ रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, हंसने लग जाते हैं। प्रहलाद जी का 1 वर्ष ऐसे व्यतीत हुआ। 5 वर्ष के हो गए। प्रहलाद जी को महाराज गुरुकुल भेजा गया। गुरुकुल, हाँ, ये गुरुकुल प्रणाली बड़ी प्राचीन प्रणाली है। अगर हमारे समाज को सुधारना है तो हमको गुरुकुल प्रणाली को लाना होगा। हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज बताते थे, एक बार आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूज्या माँ आनंदमयी माँ के पास गए और पूछा, माँ, समाज का स्तर जो गिरता जा रहा है, इसको अगर सुधारना हो तो क्या करें? आनंदमयी माँ ने एक ही वाक्य कहा, पिताजी अगर कर सकते हो तो कम से कम 8वीं कक्षा तक गुरुकुल प्रणाली लागू कर दो। हाँ, जहाँ सभी धर्मों का सम्मान हुए, सभी धर्मों की बातें बताई जाएं, सभी बच्चे, अमीर गरीब के बच्चे एक साथ रहें। आजकल तो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर धर्म को ही हटा दिया जाता है। हाँ? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ भी कितने लोग समझते हैं, भी कहना कठिन है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों का आदर, ना कि धर्म का विरोध। हाँ? भगवत गीता पढ़ाओ तो विरोध, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ाओ तो विरोध। महाराज इतना पता नहीं स्तर गिर गया है। हाँ, क्या कहा जाए? तो अभिप्राय, गुरुकुल प्रणाली, अगर हिरण्यकश्यप जैसा दैत्य भी अपने काल में गुरुकुल प्रणाली चला रहा है। हाँ, सिंगापुर में कई बार जाता हूँ, वहाँ कभी राइट नहीं होते, कभी झगड़े नहीं होते। एक गोरखपुर के एक सज्जन हैं जो इस समय सिंगापुर के सिटीजन हैं, वहाँ ऑफिसर है वो। मैंने उनसे पूछा यहाँ की एजुकेशन की सिचुएशन क्या है? उन्होंने कहा वहाँ चाइनीज हैं, वहाँ मुस्लिम हैं, वहाँ साउथ इंडियन हिंदू बहुत लोग हैं, तमिल वहाँ की 3rd लैंग्वेज है, वहाँ पर हर जाति के लोग हैं। चाइनीज हैं जो बुद्ध धर्म को मानते हैं, बहुत लोग हैं, इंडोनेशियन है, मलेशियन है, लेकिन कभी झगड़ा नहीं होता। बोले वहाँ 2 चीज़ मस्ट है, एक तो आर्मी की एजुकेशन सबको दी जाती है, स्कूल में हर बच्चों को सीखना अनिवार्य है, और दूसरा सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें 8वीं कक्षा तक पढ़ाई जाती है, जिससे बड़ा होकर के उनको कोई कन्फ्यूज नहीं कर सकता है, कभी कोई झमेला नहीं होता है। तो होना यही चाहिए। और कोई भी धर्म
किसी को मारना पीटना हटाना मारना सिखाता नहीं। तो अभिप्राय गुरुकुल भेज देते हैं प्रहलाद जी को, और प्रहलाद जी को वहाँ पढ़ाई जाती है। लेकिन आसुरी विद्यालय था, वहाँ बाकी शिक्षा तो सब दी जाती थी, धनुर्विद्या और वेद विद्या योग विद्या, लेकिन विष्णु के खिलाफ भी पढ़ाया जाता था। क्यों? आसुरी विद्यालय, हाँ, विष्णु भगवान के खिलाफ भी शिक्षा दी जाती थी। उस पार्ट को प्रहलाद जी याद तो कर लेते थे, अपने आचार्य को सुना भी देते थे, लेकिन जीवन में धारण नहीं करते थे। ये पार्ट अच्छा नहीं। अब महाराज थोड़े दिन 1 साल पढ़ने के बाद उनके जो प्राचार्य हैं वो हिरण्यकशिपु जी के पास लाए कि बहुत अच्छा पढ़ता है बच्चा, हमको बहुत पुरस्कार मिलेगा, ले आते हैं। प्रणाम किया प्रहलाद जी ने, अपने पिताजी को बड़े प्रेम से प्रणाम किया। हाँ, ये पहली शिक्षा है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। बड़े प्रेम से प्रणाम किया। बड़े प्रसन्न हुए हिरण्यकशिपु, क्योंकि सबसे बुद्धिमान बालक थे प्रहलाद, बड़े मेधावी थे। गोद में बैठा लिया और पूछा, पप्रच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। बेटा प्रहलाद, इतने दिन तुम स्कूल में रहे, गुरुकुल में रहे, तुमको सबसे अच्छी बात क्या लगी वो हमको सुनाओ। जैसे एक पिता का स्वभाव होता, आनंद होता है। क्या सुनाते हैं प्रहलाद जी महाराज? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्हरिमाश्रयेत। पिताजी, मैंने तो इतने दिन में ये नहीं पूछा कि क्या पढ़ाया गया। पिताजी ने पूछा था तुमको सबसे अच्छी बात क्या लगी वो सुनाओ। उन्होंने वो सुना दी। पिताजी, मेरे को सबसे अच्छी बात तो ये लगी, अगर मनुष्य जीवन मिला है तो दुनिया के झंझटों से छूट करके जीवन का पहला काम है भगवान हरि का भजन कर लेना चाहिए, नारायण का भजन कर लेना चाहिए। नारायण, नारायण के विषय में जानता कैसे? नारायण के तो सब लोग विरोधी हैं मेरे राज्य में, नारायण के विषय में कोई चर्चा ही नहीं करता। ये प्रहलाद को नारायण के विषय में कैसे पता लगा? जितना प्रेम से गोद में बैठा ला था उतने ही नाराज हो गए। शंडामर्क जो इनके अध्यापक थे, शुक्राचार्य जी के बेटे, उनकी तरफ टेढ़ी नज़र से देखे, मूर्खो, क्या तुम लोग यही पढ़ाते हो? नारायण के विषय में किसने बताया इस बच्चे को? इसकी बुद्धि कौन बिगाड़ रहा है? शंडामर्क आए थे पुरस्कार लेने, पड़ गई डांट। वो बोले, महाराज हमने तो नहीं बताया, हम तो स्वयं बताते नहीं बताया। और हिरण्यकशिपु को लगा इतनी उद्दंडता तो ये लोग नहीं कर सकते। हिरण्यकशिपु ने विचार किया, अनुमान लगाया कि कौन बताया होगा इसको। हिरण्यकशिपु ने शंडामर्क से पूछा, नारद जी तो कहीं विद्यालय में नहीं आते? हाँ, एक ही व्यक्ति है जो नारायण का प्रचारक है क्योंकि नारद जी मेरे पास रोज आते हैं संगीत सुनाने, यहाँ से कहीं वो विद्यालय में तो नहीं जाते हैं। तुम लोग ध्यान रखना, जितने लोगों को नारायण का भक्त बनाया सबसे ज़्यादा बनाने वाले नारद जी ही हैं। शंडामर्क ने कहा, प्रभु आते तो नहीं है, फिर भी हम ध्यान रखेंगे। ले गए प्रहलाद से डांट के पूछा, क्या नारद जी ने तुमको सिखाया ये सब? प्रहलाद जी बोले, आचार्य जी ये बातें कोई सिखाने से नहीं आती। हाँ, सिखाने के लिए तो हम लोग भी बैठे, हमारे गुरुदेव ने भी कितने लोगों को सिखाया। कुछ लोग सीख भी गए, बहुत लोग नहीं भी सीखे। ये सिखाने से नहीं आती। कैसे आती है? प्रहलाद जी ने कहा, आचार्य जी इतना सुंदर दृष्टांत, प्रहलाद जैसे अनुभव के साथ बोल रहे हैं ना, पढ़ के नहीं बोल रहे, अभी तो पढ़ाई तो किया नहीं। प्रहलाद जी कहते हैं, आचार्य जी भगवान नारायण के चरण है चुंबक और मेरा मन है लोहा। हाँ, चुंबक और लोहे को पास पास अगर रख दिया जाए तो लोहे को चल के नहीं जाना पड़ता, चुंबक अपनी शक्ति से लोहे को खींच लेता है। ऐसे ही मेरे मन को नारायण के चरणों ने खींच लिया है। मैंने दिया नहीं, उन्होंने मेरा मन ले लिया है। हाँ, प्रहलाद जी का मन कितना शुद्ध होगा, कितना अच्छा होगा। नारायण ने स्वयं ले लिया। हम अपना मन देते हैं तो भी कभी कभी भगवान लेते हैं, कभी नहीं भी लेते। हाँ, कि उतना शुद्ध हुआ नहीं। हाँ, प्रहलाद जी को फिर डांट डपट के आसुरी शिक्षा पढ़ाने लग गए। अब महाराज 1 साल बाद फिर लेके आए। प्रहलाद जी का जीवन बड़ा व्यवस्थित जीवन है, ज्ञानी भक्त का जीवन है। कई बातें सीखने लायक है। प्रहलाद जी ने हिरण्यकशिपु का कभी अपमान नहीं किया, क्योंकि पिता है। जब भी मिलते थे साष्टांग प्रणाम करते थे चरणों में। लेकिन
अगर वो भगवान के विरोधी हैं, सम्मान देना उनका कर्तव्य था प्रहलाद जी का, लेकिन अगर पिताजी भगवान के विरोध में कोई बात बोलते थे तो वो प्रहलाद जी स्वीकार नहीं करते थे। हाँ, सम्मान उनका धर्म था, सम्मान देते थे, लेकिन एक जीवन की जो शिक्षा है, अगर भगवान के विरोध में पिता भी बोले तो पिता को भी विनम्रतापूर्वक मना कर देना चाहिए। हाँ, मीराबाई के जीवन में जब समस्या आई राज परिवार में, बहुत सारी प्रताड़ना उनको उनका देवर देने लग गया पति के मरने के बाद। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा, ऐसी अवस्था में मेरे को क्या करना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा नहीं क्या करना चाहिए, उन्होंने एक पद लिख के भेज दिया। वो पद बहुत प्रसिद्ध है, जाके प्रिय न राम वैदेही। हाँ, कितना सुंदर पद लिखा है गोस्वामी जी ने, एग्जाम्पल के साथ लिखा है। तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। हाँ, जो भगवान का विरोधी है, आपसे बहुत प्रेम करता हो और भगवान के विरोध में सलाह देता हो तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। किस किस ने परित्याग किया? पहला दृष्टांत था तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन, भेषब मंगलकारी। हाँ, सभी का मंगल हुआ। हाँ, रिस्पेक्ट करना अपना सामान्य धर्म है और जीवन को चलाना विशेष धर्म है। हिरण्यकशिपु हमेशा महाराज प्रहलाद को प्रेम तो करता है और प्रहलाद जी उनका आदर करते, प्रणाम किया, दोबारा प्रणाम करके गोद में बैठा लिया, सोचा अब सुधर गया होगा। पूछा बेटा, अब इस बार प्रश्न का स्वरूप थोड़ा बदल दिया। बेटा, इतने दिनों में विद्यालय में तुम्हारे गुरु जी ने तुमको क्या पढ़ाया, उसमें से अच्छी बात सुनाओ। प्रहलाद जी तो प्रहलाद जी अपना गुरु शंडामर्क को तो मानते नहीं। प्रहलाद जी अपना गुरु नारद जी को मानते हैं। और नारद जी ने कब पढ़ाया था? जब ये माँ के गर्भ में थे। हाँ, जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया था तब देवराज इंद्र इनकी माँ को पकड़ के ले जा रहा था। प्रहलाद गर्भ में थे, नारद जी ने छुड़ाया था। नारद जी ने इंद्र से कहा, ये तुम्हारा विरोधी नहीं होगा, तुम्हारा सहयोगी होगा। हाँ, और इस बालक को कोई नहीं मार सकता, छोड़ दो इसको। अपने आश्रम में रख लिया। शाम को समय नारद जी रोज प्रहलाद जी की माँ को भगवान की भक्ति की कथाएं सुनाते थे। प्रहलाद जी कहते हैं मैं गर्भ में था, मैं भी सुन लेता था और वो आज तक मेरे को याद है। तो प्रहलाद जी अपना गुरु तो नारद जी को मानते। प्रहलाद जी से पूछा, सबसे अच्छी बात तुम्हारे गुरु ने क्या पढ़ाई वो सुनाओ। प्रहलाद जी नवधा भक्ति सुनाने लग जाते हैं। हाँ, बड़ी सुंदर बात कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी, मेरे गुरु ने तो सबसे अच्छी बात बताई है कि जीवन अगर मनुष्य का मिला है, भगवान का गुणानुवाद सुनो, भगवान का नाम संकीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, चरणों की सेवा करो, उनका पूजन करो, वंदना करो, उनके सेवक बन जाओ, अरे सखा बन जाओ, अरे अपना सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दो और जीवन में आनंदित हो जाओ। हाँ, यही सिखाया है। ये नवधा भक्ति। शंडामर्क कांपने लग गए, जो हमको भी नहीं आती है कहाँ से सुना रहे। हाँ, पूछा तो ये था कि गुरु ने क्या पढ़ाया, अब गुरु जी की फिर आफत आने वाली। अब महाराज हिरण्यकशिपु ने टेढ़ी नज़र से देखा, मूर्खो, मेरे कहने के बाद भी तुम लोग संभले नहीं, ये क्या पढ़ाया प्रहलाद को। शंडामर्क ने कहा, प्रभु हम पर आप नाराज मत होइए, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। हम लोग बहुत केयरफुल थे, हमने भी नहीं पढ़ाया और वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं आया जो इसको ये पढ़ाया। ये कहाँ से इसको आता है, ये तो आप इसी से पूछिए। हिरण्यकशिपु ने कहा, अगर तुम्हारे गुरु ने तुमको नहीं पढ़ाया तो कहाँ से सिखाए। अब वो नारद जी का नाम नहीं बताना चाहते प्रहलाद जी, जानते अगर नारद जी का नाम बता दिया, वो रोज आते हैं संगीत सुनाने, तो गुरु के ही महाराज गुरुदक्षिणा पहले हो जाएगी। हाँ, नहीं बताना चाहते। और उन्होंने बात को थोड़ा संभाला। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये बातें सिखाने से नहीं आती, ये बातें तो भगवान कृष्ण जिस पर कृपा करते हैं उसके जीवन में स्वाभाविक आ जाती हैं। ये तो कृष्ण कृपा से आई हैं, किसी के सिखाने से नहीं आई। जहाँ कृष्ण कृपा का नाम लिया, अब तो उसने तलवार निकाल ली। ये सुधरने वाला नहीं, ये तो मेरा विरोधी हो गया, वंश में मार डालो इसको किसी भी उपाय से। प्रहलाद जी जानते बिना प्रभु की इच्छा के कुछ होने वाला है नहीं। शांत बैठ गए। सारे असुर लोग, कोई तलवार लेके, कोई त्रिशूल लेके, कोई भाला लेके प्रहलाद के शरीर पर प्रहार करने लग गए।
पुष्प जैसा कोमल शरीर प्रहलाद का, लेकिन किसी भी हथियार का प्रभाव उनके शरीर पर खरोंच भी नहीं डाल सका। क्यों? नैनम छिंदंती शस्त्राणी। जो आत्मा का लक्षण है आज भक्ति के प्रभाव से प्रहलाद के पांच भौतिक शरीर में भी दिखाई दे रहा है, घटित हो रहा है। किसी हथियार का प्रभाव नहीं पड़ा। समुद्र में डुबोया गया, भगवान ने संभाल लिया कच्छप भगवान बन के। पहाड़ से नीचे ढकेला गया, भगवान ने उठा लिया। हाथी के नीचे डाला गया, भगवान ने संभाल लिया। सब जगह भगवान संभाल रहे, क्या करे। अब बड़ा परेशान है। जानते हैं महाराज, एक दिन उसने कहा चलो इसको जेल में बंद कर दो, खाना पीना बंद कर दो, 1 हफ्ते तक भोजन पानी मत दो, अपने आप मर जाएगा, पहरेदार लगा दो। जेल में प्रहलाद जी को बंद कर दिया गया। इसलिए अभी गाजियाबाद जेल में एक दिन प्रवचन हुआ, 4000 कैदी। अब क्या कहा जाए, महाराज भारत की जो व्यवस्था है, 4000 में से 3000 कैदी विचाराधीन थे, उन पे अभी सज़ा निश्चित ही नहीं हुई थी। 4000 में से 3000, और 1000 में भी 750 या समथिंग कुछ थे जिन पे सज़ा निश्चित हो गई थी। वो तलवार दंपति वगैरह भी वहीं थे। एक मिस्टर जायसवाल जो पूर्व विधायक, वो भी वहीं थे। 2-3 कलेक्टर वहीं थे, एक डॉक्टर वहीं थे। तो सब मिले। और लेकिन वो जेल का वातावरण बड़ा सुंदर था। गाजियाबाद का जो जेल है, जेल अधीक्षक हैं वहाँ के डॉक्टर SP यादव, वो बड़े प्रेमी हैं अपने। तो वो बोले स्वामी जी वहाँ भी कुछ सुना दीजिए। मैंने वही कहा, मैंने कहा कि देखो, जेल जाना से ही कोई अपराधी सिद्ध होता है तो ऐसा नहीं। सतयुग में जेल में प्रहलाद जी को जाना पड़ा, त्रेता में भगवती जानकी नज़रबंद रहीं, द्वापर में भगवान कृष्ण के माता पिता कितने दिन जेल में रहे, भेज सकता है। तो महाराज वहाँ कितने लोग ऐसे थे, देख करके तो कभी लगता भी था। और वहाँ के पुलिस अधीक्षक, वो जेल अधीक्षक ने कहा महाराज ये इतना समय लग जाता है न्यायालय में कि विचाराधीन कैदियों को भी सालों साल रहना पड़ता है। बाद में वो बरी हो जाएंगे, उनके ऊपर केस सिद्ध नहीं होगा, लेकिन वो समय तो व्यर्थ चला गया ना। मैंने उन कैदियों से यही कहा, कैदी भाइयों इस सज़ा को साधना बना दो। क्योंकि इतना समय तुमको जेल से बाहर निकलने के बाद नहीं मिलने वाला। इस सज़ा को भगवान का वरदान मानो और यहाँ साधन भजन करना प्रारंभ कर दो। जेल तुम्हारा मंदिर बन जाएगा, जैसे कृष्ण भगवान का जन्म ही जेल में हुआ था। तो अभिप्राय तो जेल में तो प्रहलाद को भी जाना पड़ा। जेल में डाल दिया गया 7 दिन के लिए, भोजन पानी बंद कर दिया गया, ताले लगा दिए गए। और उसके बाद 7वें दिन हिरण्यकश्यप ने पता लगाया प्रहलाद का क्या हाल है। जो पहरेदार थे महाराज, बाहर से भोजन पानी तो नहीं जा रहा, लेकिन अंदर से भोजन की सुगंध बहुत अच्छी आती है। वो मालूम नहीं कहाँ से आती है। अरे भगवान अन्नपूर्णा को भेज देते थे प्रहलाद जी को भोजन कराने के लिए। जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। भगवान जिसकी सहायता करते हैं उसका कौन बिगाड़ सकता है। महाराज प्रहलाद जी को वहाँ से भी निकाल लिया गया। बड़ा परेशान था हिरण्यकश्यप।